Assalamualaikum everyone. Welcome back to Canva Complete Course Class 9. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैनवा के एडवांस टूल्स सीखेंगे और आज की क्लास के बाद आप डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट और प्रिंटेबल डिज़ाइंस बनाना सीख जाएंगे। ठीक है ना? तो चलें अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कैनवा वेबसाइट। ठीक है, हम लोग कैनवा से वेबसाइट बनाना सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे बन सकती है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन की तरफ आ जाए। हमारे यहाँ कैनवा डैशबोर्ड खुला हुआ है। ठीक है, तो अब हम सर्च बार में यहाँ पे सर्च करेंगे वेबसाइट। याद रखिएगा यहाँ पे हमें कोडिंग की जरूरत नहीं है, फ्री वेबसाइट हमें मिलेंगी। ठीक है ना? फ्री कैनवा वेबसाइट के टेम्पलेट्स हैं, फ्री होस्टिंग अवेलेबल। ओके, तो हम लोग यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, ध्यान रहे हमने प्रो नहीं यूज़ करना, हमने फ्री वाले टेम्पलेट यूज़ करने। तो हम ये टेम्पलेट लेंगे, इस पर क्लिक करूँगी मैं और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट कर दूँगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारी इधर वेबसाइट खुल गई है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा हम लोग छोटा करेंगे। देख सकते हैं आप हमारी वेबसाइट के 4 पेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, आप लोग और पेजेस भी अगर ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। तो हम पहले पेज से स्टार्ट करते हैं, पहले पेज को देखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ क्या है क्या। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट बनाई है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग डज नॉट हैव टू बी डिफिकल्ट, वी आर हेयर टू हेल्प। ठीक है ना? लेट्स गेट डिजिटल। तो इन्होंने इस हिसाब से बनाई हुई है वेबसाइट। ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छी बनाई हुई है, यहाँ पे डिटेल दी हुई है उसके बारे में। ठीक है, और ग्रो योर प्रेजेंस व्हाट वी ऑफर, ये आप देख सकते हैं इन्होंने आगे और डिजाइनिंग की हुई है और इसमें पेजेस भी बनाए हुए हैं उन्होंने। तो हम लोग अपने स्टाइल से भी इसको बना सकते हैं जिस तरह की हमें वेबसाइट चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैं अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल आप लोग को करके दिखाऊंगी वेबसाइट, क्योंकि मैं वेबसाइट्स बनाती हूँ तो मुझे आइडिया है। तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि वेबसाइट्स किस तरीके से, वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो इधर प्रैक्टिकली मैं भी आपको करके दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना? वैसे आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, कोई ब्रांड होता है कपड़ों का, ब्रांड ज्वेलरी का, तो अगर वो कहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए, वहाँ आपको और आर्टिकल मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड पिक्चर्स मिल जाएंगी, वहाँ उनके प्राइस भी होंगे और वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो उस तरह की आपने वेबसाइट्स देखी होंगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये वेबसाइट कर सकती हूँ। आप इस वेबसाइट को, इस कैनवा को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट बना के उसे अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं। लोगों को उधर ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, लोगों को अपनी वेबसाइट पर बुला सकते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर हम टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं और अगर हमें ये कलर वगैरह चेंज करना है, इमेजेस चेंज करनी है, ये सब चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम इसको पब्लिश करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट पेज से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है ना? तो मैं फर्स्ट पेज से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से इसके अंदर हम लोग कस्टमाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलें, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको क्रॉप करती हूँ। ठीक है, तो चलें यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे इसे मैं डिलीट करूँगी। ठीक है, इसे मैं लिख दूँगी, इसे मैं डिलीट ही करूँगी। ठीक है ना? पूरे को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्टार्ट से मैं कस्टमाइज करूंगी इसे, तो थोड़ा वो डिलीट करूंगी मैं, मुझे जो जो चीज़ें इसमें डिलीट करनी है। ठीक है ना? ये भी डिलीट करूंगी मैं और ये भी डिलीट करूंगी। अब ये वाला पार्ट हम लोग पहले करते हैं इसका। ठीक है, यहाँ से मैं अपलोड पे जाऊंगी
और अपलोड करूंगी अपनी जो मुझे वेबसाइट बनानी है उसका, जिसे हम कहेंगे लोगो, ठीक है ना। तो मैं अपने वेबसाइट का लोगो यहाँ लगाऊंगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे पूरी वेबसाइट बना के दिखाती हूँ, ठीक है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरी वेबसाइट का यहाँ पे आ गया लोगो, ठीक है। सबसे पहले इस पिक्चर को भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नीचे के हिस्से पे, बल्कि इसे मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। हम पिक्चर और अपलोड कर लेंगे यहाँ पे, और ये सब भी मैं डिलीट, इसके अंदर जो जो लिखा हुआ है ना इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। इसे आप लोग यहाँ से डिलीट कर दें। बॉक्सेस रहने देते हैं क्योंकि बॉक्सेस हमारे काम आएंगे। इसे ही हम ऊपर उसमें ले लेंगे। दो पार्ट में आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका कलर चेंज करके इसको मैं व्हाइट कलर दे देती हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये देख सकते हैं आप लोग, ये इन्होंने दो पार्टीशन किए हुए हैं इसके। आप लोग अगर सारी चेंजिंग ना करना चाहें तो आप लोग सारी चेंजिंग नहीं भी करें, लेकिन मैं सारी चेंज कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने हिसाब से कलर्स कस्टमाइज करने हैं और अपने हिसाब से कैटेगरीज डालनी है इसमें, ठीक है ना। तो मैं उस हिसाब से कर रही हूँ। अब ये देखें आप लोग, ये जो ये बॉक्सेस है ना, इन्हें मैं यहाँ से उठाऊंगी। ये वाले बॉक्सेस इन्हें ऊपर ले आएंगे हम लोग। सबर, पहले मैं इसका कलर पिंक कर देती हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं यहाँ से, नहीं ये बहुत डार्क हो जाएगा, ये कलर कर देते हैं हम अपनी वेबसाइट का, ठीक है। ये कलर अब इससे हम इधर ऊपर ले आएंगे, ठीक है। इसे भी ऊपर ले आएंगे और इसे भी, लेकिन सबसे पहले इससे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट का लोगो हो गया। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी, ठीक है। अब इसे मैं छोटा भी करूँगी और यहाँ से ऐसे कर दूँगी, ठीक है। बस अब मुझे इसी साइज के डुप्लीकेट चाहिए, मैं इसे डिलीट कर दूँगी, ठीक है। अब मुझे इसी साइज के चाहिए। अब मैं यहाँ से एलिमेंट्स में से जाके आइकन्स ले भी सकती थी, लेकिन मेरे पास ये यहाँ पर अवेलेबल थे तो मैंने इसी को कस्टमाइज कर दिया, ठीक है। अब 3 डॉट पे हम क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे। सब इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। जितने पे चाहिए इसे हम डुप्लीकेट करते जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये डुप्लीकेट हो गए। अब एक एक करके मैं इसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर जिन लोगों को जो यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने वेबसाइट्स देखी होगी, उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा वेबसाइट के स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये होम मेन्यू है जिसे मैं वेबसाइट का जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन जहाँ पड़ता है वेबसाइट का, ये वो है, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर भी आप लोग को क्लासेस दूंगी। वर्डप्रेस की वेबसाइट पर एक क्लास मैं कर रखूंगी और डिटेल क्लास होगी, वो हमारी लंबी होगी। तो उसके अंदर जो है पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, वेबसाइट बनाना, ये सब बताऊंगी मैं आप लोग को, ठीक है ना। ऐसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं ताकि हमारी वेबसाइट का नाम जो है वो शो हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है तो ये वाली हम हेडिंग पकड़ेंगे। इधर मैं लिखूंगी होम, इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। दोबारा इधर मैं लिखूंगी ब्लॉग, मैं ब्लॉग्स की मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं ब्लॉग की लिखूंगी, ठीक है। इधर मैं लिख देती हूँ होम डेकोर, इसे भी मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि बॉक्स के अंदर आ सके, ठीक है। एडजस्ट हम लोग बाद में करते हैं इसे। यहाँ पे मैं लिख दूंगी बेडरूम, ठीक है। और इसे भी यहाँ पे बेडरूम, एक और हम डाल देते हैं इधर, इधर आ जाएगा, इसका हो जाएगा लिविंग रूम, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा स्मॉल करेंगे और इसे भी यहीं पर कर देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने कैटेगरीज ऐड कर दी हैं। अब मैं इनबॉक्स का कलर देखती हूँ, यहाँ से अगर चेंज कर दिया जाए, इसे लाइट कर दिया जाए थोड़ा सा,
लिविंग रूम, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ये कलर ठीक है। इसके अंदर हमारी कैटेगरीज जो लिखी हुई हैं वो दिखाई दे रही हैं कि क्या लिखा हुआ है। कलर की वजह से सही नहीं नजर आ रहा था। ये कस्टमाइजेशन वगैरह, कलर चेंज, ये सब कुछ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्लासेस में, तो आप लोग को आइडिया होगा इन सब चीज़ों का कि कहाँ से कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगर थोड़ी स्पीड तेज भी है तो आप लोग को आइडिया होगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं ये सारी की सारी रेडी हो चुकी है हमारी कैटेगरीज, ठीक है। वेबसाइट स्ट्रक्चर में बता रही हूँ, आपको आगे आइडिया होगा कि किस तरीके से वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है ना। अब मुझे ये वाला नीचे का नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सेम ही रखने हैं दोनों, तो मैं इसे जो है यहाँ से पार्टीशन को खत्म कर दूंगी, इतना कर दूंगी, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। एक डिजाइन हो गया ये हमारे यहाँ, ठीक है। तो अब मुझे ये मेरी हो गई है रेडी। अब मुझे इसके अंदर से कुछ लिखना है, ठीक है ना। कैटेगरीज हो गई हमारी, कैटेगरी हमने ऐड कर दी है। अब मैं इसमें कुछ लिख दूंगी, तो वो मैं एक यहाँ पे लाइन लिख दूंगी अपनी इस कैटेगरी और अपनी इस नीच से रिलेटेड, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। पहले से बड़ा कर दिया जाए, इसे यहाँ पे ऐड कर दिया जाए, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का हो गया, ठीक है। ये देख लें आप लोग, ठीक है ना। ओके, ये हमारा ठीक है, इतना ही हमारी फर्स्ट पेज, इतना ही ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये पिक्चर्स हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं यहाँ से, वही कलर जो हमने ऊपर रखा है, ठीक है। ठीक है ना। ग्रो योर प्रेजेंस की जगह हम लोग लिख देंगे अपनी वेबसाइट का नाम, ठीक है। अब इन्होंने जो यहाँ पर डाली हुई है, अब मैं इधर एक और लाइन ऐड कर देते हैं। आपने लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है अपने ब्लॉग से रिलेटेड, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप लोग किसी और चीज़ पे बना रहे हैं तो आपने उसके बारे में लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक बेडरूम की वेबसाइट, वो होम डेकोर की वेबसाइट पे बता रही हूँ, तो मैं उसके बारे में लिखूंगी, ठीक है ना। पिक्चर्स भी मैं आप लोग को आगे लगा के दिखा देती हूँ। वेट कीजिए आप लोग। ये देख सकते हैं, मैं इसको चेंज कर दूंगी। मैं यहाँ पे अपनी कैटेगरी से रिलेटेड लगा दूंगी। कलर सबसे पहले इसका यहाँ पे चेंज करके देखते हैं, ब्लैक, ठीक है। थोड़ा सा नीचे नीचे कर देंगे हम इसे, ठीक है। सेंटर देख लेते हैं इसका, ठीक है। ये सही हो गया। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर्स हैं इसे हम लोग थोड़ा सा, ये पिक्चर का डिज़ाइन मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो मैं इन्हें यहाँ से करूँगी डिलीट फ्रेम समेत। इसे भी यहाँ से कर दूंगी, इसकी सिर्फ इमेज डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से एलिमेंट से उठाते हैं हम लोग अपने पिक्चर्स, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट अपने टॉपिक से रिलेटेड, याद रखिएगा आप लोग, ये वाली हम लोग उठा के इसमें पिक कर देते हैं फिर, ठीक है। थोड़ा सा बेड दिखाई दे, ऐसे सही है। अब यहाँ से हम लोग पहले सर्कल फ्रेम, ठीक है।
ठीक है, इससे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा लंबा। ठीक है, इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे हम लोग पिक्चर को। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, जितना आपके दिमाग में आइडिया उस हिसाब से आप इसे अच्छा कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट पेज भी हमने रेडी किया अपना। ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं यहाँ से, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये ठीक है। ठीक है, अभी जिसके नीचे का एक और पार्ट है, इन्होंने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम कलर पहले इसका चेंज करेंगे। कलर की जगह, ठीक है ना, ज्यादातर वेबसाइट में हम लोग लिखेंगे उसके बारे में। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग उस पर इमेजेस लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं, कम से कम बड़ा हो, लिखा हुआ दिखाई दे रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते, ट्रांसफर योर होम ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी होम डेकोर। ठीक है ना, ये देखें आप लोग, ये हो गया हमारे पास होम डेकोर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेडरूम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लिविंग रूम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटीरियर डिजाइन। ठीक है ना, ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कलर ब्लैक। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग बिल्कुल फ्री में जो है ना अपनी वेबसाइट रेडी कर लेंगे विदाउट कोडिंग। ठीक है, ये देखिए, हम इसे इक्वल कर लेंगे यहाँ पे से। ठीक है, बॉक्सेस को, ये वाला हिस्सा हम इसका डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बेडरूम। बेडरूम के बारे में मैंने लिख दिया है, इसके बारे में नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ इसके बारे में। ठीक है, रूम डेकोर। ठीक है, ब्यूटीफुल इंटीरियर। ठीक है, बस इतना इनफ है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लग्जरी। लग्जरी मॉडर्न लिविंग रूम स्पेस डिजाइन स्पेस इंटीरियर। इधर हम अपने हिसाब से, ठीक है, लिखते रहेंगे। आपको जो ठीक लगे, ये मैंने चेंज नहीं किया, ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं, इधर भी पिक्चर हम लोग कर देते हैं और व्हाट वी ऑफर की जगह हम लोग कुछ और लिखेंगे। ठीक है, वाई चूज अस। ठीक है, हम इसमें लिखेंगे कि आप किस वजह से इसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब किस वजह से कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे स्टेप्स। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पे इस पिक्चर का है, हम लोग वापस इसमें आते हैं, हम लोग लिखते हैं इधर होम डेकोर, होम डेकोर की इमेजेस यहाँ से अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं किसी भी किस्म का आप डिज़ाइन ले सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ से ये वाला होम ले लूँगी, ठीक है। मैं ये वाला, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, देखिए, ठीक है, अच्छा लग रहा है ये, और देखें रेडी, ठीक है। अब ये नीचे के आ गए हैं, नीचे एफएक्यूज वगैरह होते हैं कि अगर किसी ने कोई क्वेश्चंस वगैरह करने हो, ठीक है ना, तो मैं यहाँ ये भी डाल देती हूँ, ठीक है। ये वाला पेज भी हम पहले इसका पेज का हम लोग करेंगे अपना कलर चेंज, और यहाँ पर मैं स्कैनर लगा दूंगी, ठीक है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा होता है स्कैनर, तो एलिमेंट्स में जाएंगे हम लोग, स्कैनर लगा देंगे। अगर किसी ने आपकी वेबसाइट को स्केच करना है, ठीक है, तो आप लोग एग्जैक्ट स्कैनर जो है वो लगाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ से भी कोई भी लगा लूँगी अगर मुझे यहाँ से फ्री में अवेलेबल हो, वरना आप लोग अपलोड भी कर सकते हैं फाइल्स में से, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए इसे यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है, स्कैन भी, ओके। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर मैं क्वेश्चंस भी दे देती हूँ, ठीक है। ठीक है, इधर हम लोग एक क्वेश्चन का इजाफा और कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जितने मर्जी डालें क्वेश्चन, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे और ऐड कर देती हूँ ताकि अगर किसी को कोई डाउट्स हो या उस क्वेश्चन के आंसर्स देख सकते हो हमारी वेबसाइट के डिजाइन से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये देखें आप, ओके, ये पेज हो गया हमारा रेडी, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा ऐसे, ताकि क्वेश्चंस लिखे हुए क्या हैं वो पता चल रहे हों, ठीक है। ये रेडी हो गए हमारे यहाँ से। अब इस पेज की बारी है, तो इसके ये वाला पेज जो है, इधर से सबसे पहले इधर ऊपर वाले पेज को हम लोग यहाँ से कलर चेंज करते हैं इसका, ठीक है। ये कलर रख दिया हमने, इसे एक्स्ट्रा चीज़ों को हम लोग कर देंगे डिलीट। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है हम उसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं कलर कर दूंगी, इसका भी यही, ठीक है। सबसे पहले तो इसे मैं डिलीट करूंगी, इसे भी डिलीट करूंगी, और इसे भी डिलीट करके डिलीट फ्रेम समेत कर दूंगी, और ये भी डिलीट, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे भी वही करूंगी, सबर, इस वाले पार्ट को मैं वही करूंगी, ये जो हमने ऊपर वाले के साथ किए, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये हमारे 4 पेजेस हो गए। एक इसको भी मैं शॉर्ट कर देती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे मैं ये सब लिख चुकी हूँ, तो इस पेज को थोड़ा लेंथी ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इस वाले पेज पर एक और चीज़ ऐड कर देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कुछ और ऐड कर देते हैं, जिस तरह से इसके बारे में थोड़ा सा और लिख देते हैं, डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। ये लिख दिया है मैंने इसके बारे में, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो पिक्चर ऐड कर सकते हैं, वरना हम लोग अपनी वेबसाइट का नेम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन नेम हम लोगों ने 2 पेजेस पे ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी,
ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ये। ओके, बस ये देखें आप लोग, हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है जो हमने कैनवा टेम्पलेट से लेकर यूज की थी। चाहे तो इसे बीच में रख सकते हैं लोगों को, चाहे तो इसे कॉर्नर में रख सकते हैं, ठीक है, जहां आपको ठीक लगे। देख लें, ये देखें, ठीक है, ये पहला पेज, दूसरा और तीसरा और चौथा। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट की कैटेगरीज आ गई हैं। ये वेबसाइट में जो हमने लिखा हुआ है, ये पेज 2 हो गया उसका, ठीक है। इमेजेस हो गई। इसे क्यों चूज किया जाए? क्योंकि इसकी प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट होती है, मॉडर्न एलिजेंट डिजाइन होते हैं इस ब्लॉग में, अफोर्डेबल प्राइसेस भी होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग अपने ब्लॉग में जो है वो कर रहे होते हैं, क्या नाम है, अमेजोन और एफिलिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं अमेजोन से और दराज से, टीमू से, ठीक है ना। तो आप वो एफिलिएट भी कर सकते हैं। उस हिसाब से मैंने वेबसाइट बनाई है, तो मैंने उस हिसाब से इसमें इंफॉर्मेशन डाली भी है। कोई क्वेश्चन हो तो वो उससे हो सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं। अब हमारी वेबसाइट तो रेडी हो गई, ठीक है। अब इसे हम पब्लिश कैसे करें? अपनी वेबसाइट बना ली हम लोगों ने, अब इसे पब्लिश कैसे करें, ठीक है। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो चलें, अब ये हमारी रेडी हो गई है, आपको दिख रहा होगा पब्लिश वेबसाइट का, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो आपका वेबसाइट का यूआरएल होगा वो आपने इधर यूआरएल डाल देना है और पब्लिश कर देनी है और आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल है वो यकीनन आपकी वेबसाइट के नाम से मिलता जुलता होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ https डॉट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका नाम लिख देंगे .com, ठीक है। ये देख सकते हैं, लेकिन ये अभी मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल वेबसाइट बना के दिखाई है। जो आपकी एक्यूरेट वेबसाइट होगी तो वो यहाँ पर यूजर डोमेन के नाम से होगी, ठीक है ना। आपने डोमेन का इस्तेमाल किया होगा या आप डोमेन परचेज कर चुके होंगे, तो आप अपने वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे और पब्लिश कर देंगे तो आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी पब्लिश हो जाएगी वेबसाइट। दोबारा बता दूं, पब्लिश वेबसाइट ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, वेबसाइट रेडी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पब्लिश वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर साइट यूआरएल, ये आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर दे रहा है, ये देखें, ठीक है। होम पेज आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा जब आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप साइट का यूआरएल डालेंगे और उसके बाद पब्लिश पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन कब? तब जब आपने अपनी डोमेन परचेज की हुई होगी नेमचिप से या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना। तो जब आप वो अपनी डोमेन बाय कर लेंगे, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा डोमेन का, कि डोमेन की जाएगी। अगर आप लोग को ज़रूरत हो इस टॉपिक पर तो आप बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और उस पर क्लास बना ले लेंगे हम लोग, या फिर मैं आप लोग के लिए कोर्स बना दूंगी। वैसे तो कोर्स की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक क्लास होगी हमारी, या फिर एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी आप लोग के लिए, जिसमें हम लोग कहाँ से डोमेन परचेज करें और कौन सी डोमेन हमारी बेस्ट होगी नीच के हिसाब से, ठीक है ना। वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बस मैंने आपको यही बताना था कि यहाँ यूआरएल डाल के पब्लिश करेंगे तो आपकी वेबसाइट करेक्टेड हो जाएगी और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर सकते हैं। यूआरएल किसे कहते हैं? इसे, ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये, ठीक है ना। ये आप लोग देख रहे हैं, हम कैनवा में हैं। सबर, आप लोग को वो नहीं दिख रहा, एक सेकंड मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ, एक सेकंड, ओके वेट करें, मैं आप लोग जी। तो यूआरएल, जब भी हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं, हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं कैनवा, तो जो कैनवा हम लोग सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जो हमारे पास वेबसाइट खुलती है जिसके ऊपर लिखा होता है, जिस तरह से मैंने आपको अभी यहाँ पे लिख के दिखाया, अगेन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये एक यूआरएल है, इसे यूआरएल कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं या भी कोई भी आप गूगल पर चीज सर्च करते हैं तो उसकी वेबसाइट खुलती है, ठीक है। प्रॉपर वेबसाइट का लिंक यही होता है, बस जिस बारे में आप खोल रहे हैं यहाँ उसका नेम चेंज होगा। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल
जिस तरह कैनवा खोल रहे हैं तो यहाँ पे लिखा होगा कैनवा, ठीक है। बाकी प्रोसेस पूरा सेम होता है, जिस तरह से ये है उसी तरीके से यूआरएल होता है। इसी को यूआरएल कहते हैं, जो कि आपके टॉप दिख रहा होता है ऊपर आपकी सर्च वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना, इसे यूआरएल कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज हमने कैनवा को यूज करते हुए वेबसाइट डिजाइन करना सीखी है, ठीक है। और कोडिंग वगैरह की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको टेम्पलेट को यूज करके अपनी वेबसाइट बनानी होती है, ठीक है। तो आप लोग पब्लिश करने का मैंने आपको बता दिया है प्रोसेस, ठीक है। अभी मेरे पास कोई डोमेन नहीं है, इसलिए मैं आपको पब्लिश करके नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जब आप लोग अपनी वेबसाइट करेंगे तो प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। सेम यही प्रोसेस से आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है यहीं पर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं, ठीक है। लैंडिंग पेज, व्हाट इज लैंडिंग पेज? लैंडिंग पेज क्या होता है, ठीक है। लैंडिंग पेज होता है प्रोडक्ट की प्रमोशन करना, पोर्टफोलियो बनाना, बिजनेस कवर सेलिंग, ठीक है ना। तो अब मैं आप लोग को लैंडिंग पेज दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं आप लोग को एक सेकंड इधर लैंडिंग पेज के टेम्पलेट दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके लैंडिंग पेज क्या होता है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे लैंडिंग पेज, ठीक है। जी, ये देख सकते हैं आप लोग लैंडिंग पेज, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सारे टेम्पलेट हैं। लैंडिंग पेज जो है बेसिकली कहते हैं किसे, अगर मैं आपको बिल्कुल आसान वर्ड्स में बताऊं तो लैंडिंग पेज हम उसे कहते हैं जहां पर हम लोग सबसे पहले, जिस तरह से फर्स्ट इंप्रेशन, जिस तरह हम लोग यूट्यूब के थंबनेल को कहते हैं, ठीक है, इस तरह से हम लोग लैंडिंग पेज कहेंगे कि अगर हमें किसी को अपने बारे में बताना है या अपनी किसी चीज के बारे में बताना है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने अपने कहते हैं अपनी स्किल के बारे में बताना है, तो हम उसे अपना लैंडिंग पेज बनाकर देते हैं, ठीक है। कि आप देख सकते हैं लैंडिंग पेज के ऊपर हमारे बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव बातें होती हैं, या आप टेम्पलेट देख सकते हैं और आप इन्हीं में से किसी को लेकर कस्टमाइज करके अपना लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को ये प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुकी हूँ। तो आई होप कि अब आप लोग के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा ये इस तरह के टेम्पलेट्स को लेके इनको एडिट करना, इनको कस्टमाइज करना, ठीक है। तो ये आप लोग की असाइनमेंट ही है कि आपने कैनवा वेबसाइट भी बनानी है खुद, ठीक है, एक वेबसाइट बनानी है आप लोगों ने। और अगर आप लोग अगर उसे पब्लिश करना चाहें तो आप लोग फ्री डोमेन का हिसाब देख के उसे कर सकते हैं, ठीक है। फ्री डोमेन पे बहुत सारे ट्यूटोरियल होते हैं यूट्यूब पे, आप वहां से देख सकते हैं। और आपने वो कैनवा वेबसाइट बनानी है, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको कस्टमाइज किया। आइडिया आप कोई भी ले सकते हैं, आप किस चीज़ पे बनाना चाहते हैं वो वेबसाइट, चाहे वो किसी चीज़ की ब्रांडिंग हो या फिर आपके कोई स्कूल के बारे में हो, कोई कॉलेज के बारे में हो, ठीक है, या फिर आप कोई न्यू स्कूल खोल रहे हैं, या किसी भी एआई के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप उस पर कैनवा वेबसाइट बनानी है। सेकंड टॉपिक आपका हो गया लैंडिंग पेज, तो आपने लैंडिंग पेज का टेम्पलेट एडिट करना है, ये आपकी असाइनमेंट होगी, ठीक है। अब हम लोग थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड क्या होता है? व्हाइट बोर्ड जो है हम बेसिकली कहेंगे टीम प्लानिंग को, माइंड मैपिंग को। जिस तरह से हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट बनाना होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपने ज्यादातर आपने देखा होगा कि क्लासेस में या फिर हम लोग घर में या ऑफिस में स्टिकी नोट्स का यूज करते हैं, ठीक है, और लाइंस अपने बॉर्डर बना लेते हैं कि हमें इसी के अंदर रहते हुए हमें ये काम करना है। तो व्हाइट बोर्ड का मतलब जो बेसिकली यहाँ इसका पर्पस है वो ये है कि आप लोग टीम प्लानिंग करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, ठीक है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। जिस तरह से आपको कोई कहते हैं स्टिकी नोट्स बना लें, ठीक है, शेप्स बना लें, ड्रॉ टूल बना लें, लाइंस बना लें, तो आप व्हाइट बोर्ड यहाँ पे सर्च कर अगर आपको मेरे समझाने पे नहीं समझ आई तो आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली व्हाइट बोर्ड है क्या, ये देखें, समझ आ गई आप लोग को? व्हाइट बोर्ड स्टिकी नोट्स वगैरह वहाँ पे लगा दिए जाते हैं जहाँ पे आपने लिखना होता है कि हाँ आपने डेली कितना ये काम करना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग
कि आपने डेली में, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आपने डेली यूट्यूब पे ये वीडियोस डालनी है, ये शॉर्ट डालने हैं, ये टॉपिक होगा, इतनी डालनी है, और आपने मंथ्स में कितने अपने टारगेट पूरे करने हैं, तो ये होगा। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है ना। हर इंसान का एक अलग माइंड सेट होता है, ठीक है, तो उसका अलग यूज किया जाता है। व्हाइट बोर्ड इस पे हमारे पे काम आएगा। आप कैनवा को भी यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी रूम में खुद बनाते हैं व्हाइट नोट्स वगैरह, वो भी आप लोग स्टिकी नोट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, फॉर्म्स की तरफ, ठीक है। फॉर्म्स, फॉर्म क्या होती है? फॉर्म का नाम सुनते ही आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, फीडबैक फॉर्म, ठीक है ना। फॉर्म्स होता है, यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, ये देख सकते हैं फॉर्म, ठीक है। फॉर्म में जिस तरह से हम लोग का एडमिशन वगैरह लेने जाते हैं तो वो हमें एक फॉर्म देते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि हमें ये फॉर्म बनवाने हैं आपसे, अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है अपवर्क या फाइवर पर, ठीक है, तो वो कहता है कि हमें आपसे फॉर्म्स बनवाने हैं, तो आप हमें फॉर्म बना दें। आप फॉर्म तो बना देंगे उन्हें, लेकिन आप फॉर्म कैसे बनाएंगे वो आपको, जिस तरह एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्म पिक करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म देख रहे हैं आप, ठीक है। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे हम लोग क्लिक करेंगे। जी, तो ये देखें फॉर्म हमारे पास आ गया है। कस्टमाइज के लिए थोड़ा सा हम इससे ये कलर वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। अक्सर ब्लैक, ब्लू, वाइट कलर होते हैं, मल्टीपल कलर, ठीक है। ये देखें आप, सर्वे फॉर्म है, ठीक है। Appreciate your participation in our industry. Please take the survey and leave remark below to help your future improvement, ठीक है। असल में फॉर्म का मतलब होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए होती है। हम कहीं पे भी अपना एडमिशन करवाते हैं, ऑनलाइन हो, फिजिकली हो, ठीक है ना, तो वो हमसे हमारी ये देख सकते हैं, नेम, जेंडर, एड्रेस, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, फादर नेम, और यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि अगर आप उनसे, वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, टाइप हेयर क्वेश्चन विच इज योर क्वेश्चन, ठीक है। टाइप हेयर योर क्वेश्चन विच इज योर क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस को हम चेंज करके यहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म बेसिकली आपको, जो अगर आपका कोई क्लाइंट आपको फॉर्म बनाने का बोल रहा है या बनाने का आपको काम दिया है उसने, ठीक है, तो वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कि आखिर उस फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है कि यहाँ पर जो है ऊपर हमारे स्कूल का नाम लिख दिया जाए, ठीक है, कि हमारे स्कूल का है, और यहाँ पर इस फॉर्म को मजीद डिटेल डाल दी जाए। तो आपको पता है आपको किस तरीके से डालनी है, ठीक है। ये बॉक्स वगैरह आपको यहाँ एलिमेंट से मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ एलिमेंट से ये सारे बॉक्स, अगर आपको इसी शेप में होते हैं, इससे कुछ पतले होते हैं, ठीक है, तो ये आप यूँ बारीक कर सकते हैं, इसे बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इतनी चीजें तो आप लोग को काफी क्लास गुजर गई है, अब हमारी क्लासेस एंड पर ही हैं, तो ये इतनी कस्टमाइज तो आपको आ गया होगा कस्टमाइज करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की जगह और भी बहुत सारी मालूमात होती है, जिस टाइप का वो आपसे बनाना चाहे, वो सिर्फ एक आपको लिखना क्या है वो आपको बताएगा, और डिजाइन करना वो आपके एक अपने माइंड पे होगा कि आपने किस तरीके से डिजाइन करना है। तो आप यहाँ पे कैनवा पे बहुत सारे टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट ले सकते हैं, ठीक है ना। जो आपको यूनिक लगे, प्रोफेशनल लगे, वो टेम्पलेट आप चूज करें, ठीक है। अब ये हमने टेम्पलेट बना लिए, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग, फॉर एग्जाम्पल के हमें हमारे क्लाइंट ने काम दिया, हमने फॉर्म बना दिया, ठीक है। उसने कहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दें, हमने फॉर्म रेडी कर लिया। अब हमें फॉर्म एडिट करके हमने सब कुछ कर लिया रेडी। अब हमें फॉर्म उस तक पहुंचाना कैसे, ठीक है ना। तो फॉर्म पहुंचाने का सबसे आसान जो है, हम लोग इसमें इसको इसमें नहीं डाउनलोड करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लोग शेयर पे जाएंगे, डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पीडीएफ स्टैंडर्ड आ रहा है, पीडीएफ प्रिंट, तो हम जाएंगे पीडीएफ प्रिंट पे, ठीक है। और इस पे हम लोग डाउनलोड करके उस बंदे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
आप समझ गए होंगे हम किस तरीके से शेयर करेंगे। मैंने आपको पहले भी पीडीएफ स्टैंडर्ड और पीडीएफ प्रिंट का पर्पस भी बताया था, उनके बीच डिफरेंस भी बताया था। आई होप दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। तो आप लोगों ने एक फॉर्म रेडी करना है, ठीक है, ये भी आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट भी करनी है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ई बुक। ई बुक आपने सुना तो होगा ई बुक का नाम, ठीक है। ई बुक बेसिकली ई बुक होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ई बुक होती है पीडीएफ बुक, डिजिटल बुक, लीड मैनेजमेंट, ठीक है। अब आप लोग इस तरह से मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे इधर वापस हम होम पे चलते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि ई बुक, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे ई बुक, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। बेसिकली ई बुक के अंदर जो हमें चेंजिंग करनी होती है, वो सारी की सारी चेंजिंग नहीं होती, सिर्फ कवर की चेंजिंग होती है, और जो इसके अंदर के पेजेस होते हैं उनकी चेंजिंग होती है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ठीक है, 8 पेजेस हैं आपके, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरीके की ई बुक चाहिए, ठीक है। ये एक किस्म की बुक होती है, जिस तरह से हम लोग बुक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इधर कैनवा में अपनी बुक बना भी सकते हैं, ठीक है, और लॉन्च करनी है तो हम इसे यहाँ से डिजाइन करके लॉन्च कर सकते हैं अपनी बुक को, ठीक है। इसमें हम लोग पेजेस, या प्रो वाले में देख सकते हैं, ठीक है, इसमें 8 पेजेस हैं इस बुक में। तो आप अपनी बुक कैनवा में बना सकते हैं ई बुक, ठीक है, और आपके उसके पेजेस, जितने पेजेस चाहे उतने ऐड कर सकते हैं, और फिर उसके कवर को बाहर को चेंज कर सकते हैं। चाहे कवर पे आप अपना नाम लिख दें, अपनी इमेज लगा दें, अपने बारे में लिख दें, और अंदर पेजेस कर सकते हैं, और उसे आपने डाउनलोड किस फॉर्म में करना है, पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है ना। ई बुक आप अपनी बना सकते हैं। तो आप लोग की असाइनमेंट है, आपको ई बुक भी अपनी डिजाइन करनी है, ठीक है। आप लोग अपनी ई बुक रेडी कीजिएगा, और ये आप लोग की असाइनमेंट है, इससे आप लोग की डिजाइनिंग स्किल मजीद इम्प्रूव होगी, ओके। पीडीएफ फॉर्म में आपने इसे डाउनलोड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नाम तो ऑब्वियसली इसके बारे में सबको ही पता होगा। सर्टिफिकेट क्या होता है, जब भी आप कोई कोर्स करते हैं, या आप लोग क्या नाम है, ऑनलाइन कोई स्किल सीखते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ इस बंदे ने ये सीखा, और किससे सीखा उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट हम लोग सर्च कर दिए यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको स्कूल्स में मिलता है। आप लोग को किसी अच्छी, जिस तरह से आप लोग का समर वेकेशन होता है, उसमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर आप किसी भी चैंपियन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको उसके जो सर्टिफिकेट मिला जाता है, ठीक है, आपको कॉन्ग्रेट्स किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये वाला प्रो है, ठीक है, ये वाला सर्टिफिकेट देखते हैं, कस्टमाइज करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ सर्टिफिकेट को। तो चले हम लोग अब इसे कस्टमाइज करते हैं, ठीक है, ऐसे, ओके। ये ठीक है, हम लोग इसका कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से, कोई अच्छा सा कलर जो कि हमें लगे। वैसे तो ये कलर अच्छा है, नहीं, वही कलर ठीक है, ठीक है। कलर में हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें करना। सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, की जगह हम लोग कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिस सर्टिफिकेट, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसे यहाँ से बिल्कुल छोटा कर दिया जाएगा, ये लाइंस को थोड़ा सा इधर कर दिया जाएगा, इसको इधर, और ये लाइन जो दिख रही है आपको, इस लाइन को भी मैं
इस लाइन को थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है, इससे बीच में रखते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे इसको थोड़ा सा करीब कर लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको डिस्टेंस दे देते हैं लाइन को, ठीक है। बस ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, सर्टिफिकेट और कॉम्पिटिशन, ठीक है। इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सेंटर में आ सके, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे भी कर देते हैं ना, सही है। अब ये सर्टिफिकेट जो है प्रेजेंट कौन कर रहा है, ठीक है, इसे यहाँ से डिलीट करते हैं। ये प्रेजेंट मैंने अपने इस पे बनाया है, ठीक है, कि ऑनलाइन क्लासेस पे, ठीक है। तो मैं इससे यहाँ से सारे को कर देती हूँ डिलीट। ठीक है ना, इसको इस तरह से रखें कि थोड़ा सा दिखाई भी दे, ठीक है। सिग्नेचर और यहाँ पे हम लोग दे देंगे डेट, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग। अब इसका कलर भी चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा दिखाई तो दे कि आखिर ये कलर क्या है, लाइन का कलर, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। सिग्नेचर और डेट हो गया यहाँ पे, ओके। अब हम लोग इसको, जो लाइन है ना, ये लाइन ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे हमने दिया है किसको, ये सर्टिफिकेट दिया है मलिहा आमिर को, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे, ये ऐड करेंगे हेडिंग, यहाँ पे लिखा हमने मलिहा आमिर, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है। इसे यहाँ पे बीच में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सक्सेसफुल इन्होंने कंप्लीट किया है कैनवा ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। तो हम उसके बारे में लिखेंगे, हम यहाँ पे एक सब हेडिंग उठाएंगे, यहाँ इसे करेंगे, इसे छोटा कर देंगे, इसको मजीद छोटा कर देंगे, ठीक है, ठीक है। इसको और छोटा, इसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। मलिहा आमिर ने इसे कलेक्ट किया, ओके। अब टॉपिक क्या था, किस वजह से ये कैनवा ऑनलाइन कोर्स मिला है, क्या था ये, क्यों मिला है, ये कैनवा ऑनलाइन कोर्स था, ठीक है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे ताकि देखने वाले को अंदाजा हो सके, ठीक है। इसे सबसे पहले हम लोग छोटा करेंगे, इसे यहाँ से उठाएंगे ऐसे, इसे मजीद छोटा करेंगे, इसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग। सिग्नेचर को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, इससे हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसे भी डिलीट कर देते हैं, डेट को भी हम लोग इधर ले आएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कैनवा ऑनलाइन कोर्स वाला काट देती हूँ मैं, ठीक है। ये सही है, ओके। थोड़ा सा नीचे करेंगे, अब यहाँ से ये वाली हेडिंग उठाएंगे, इधर लिखेंगे कैनवा ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको एक लाइन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ओके, ठीक है। कैनवा ऑनलाइन कोर्स था ये, ओके। ठीक है। अब ये जिन्होंने किया है वो मलिहा आमिर है और इन्होंने ये कोर्स किया है, ठीक है। अब बात आती है इनकी इंस्ट्रक्टर पर, इनकी इंस्ट्रक्टर कौन थी, ठीक है। तो हम ये सब इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। ये हम इसमें से हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये इधर आ गया, तो ये इनकी ये इंस्ट्रक्टर के बारे में है, ठीक है। ऐसे देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हमने लिख दिया है इस बारे में, ठीक है।
ओके, ठीक है। इंस्ट्रक्टर थी मैं शामीन आरिफ, कैनवा एआई ट्रेनर था, डेट था और सर्टिफिकेट था कैनवा का 2026 का, ठीक है। कैनवा सर्टिफिकेट आईडी और ऑथराइज सिग्नेचर, ठीक है। अब आप लोग ये देख सकते हैं, ये बहुत ही एक अच्छा सा जो है ना रेडी हो चुका है, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, इस तरीके का आपने बनाना है, ठीक है। अब मैंने टेम्पलेट ऐसा चूज किया था, लेकिन मुझे उसके अंदर वर्डिंग आपको ज्यादा करके यानी कि जो अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट होती है वो वर्डिंग मुझे डालनी थी, तो इस वजह से वर्डिंग थोड़ी ज्यादा हो गई और जगह स्पेस कम थी इसमें, क्योंकि टेम्पलेट मैंने ऐसा चूज किया, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से टेम्पलेट चूज करेंगे जिस तरीके का आपको जो जो सर्टिफिकेट में आपको लिखना होगा, ठीक है। और आप लोग इसको उसके बाद जो है ना डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वही सेम प्रोसेस, शेयर पे जाके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप जाके प्रिंट निकलवा सकते हैं या फिर जिससे आपने शेयर करना है उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आज हमारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर होते हैं और एक लास्ट है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। वर्कशीट, वर्कशीट क्या होती है एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हम होम पे जाएंगे, ठीक है। वर्कशीट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें आप, ठीक है। वर्कशीट ये बेसिकली बहुत ही जो है ना बिगनर लेवल की बारे में है चीज़ें, ठीक है। कि आप लोग को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। अब इसमें ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें थोड़ा बहुत नाम से ही आइडिया हो जाता होगा टेम्पलेट्स का, उसके बारे में बात का, ठीक है। तो वर्कशीट वगैरह ये सब होता है, आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका काम होता है एक्टिविटी शीट, और ज़्यादातर ये बच्चों को दी जाती है लर्निंग करने के लिए, ठीक है ना। और स्कूल वर्कशीट होती है, एक्टिविटी शीट होती हैं, किड्स लर्निंग होती है, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन सेट कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, वो उसके आंसर्स कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, ठीक है ना। और इमेजेस वगैरह आप डाल सकते हैं, बच्चे इमेजेस को देख के अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कैनवा से बना सकते हैं ये शीट्स और उसके बाद आप लोग इसको पीडीएफ कर सकते हैं, जिसे आप कहते हैं बच्चों की नर्सरी की जो मोंटेसरी के बच्चों की बुक्स होती हैं, जो उनके वहाँ एक फ्राइडे को रखा जाता है डे एक्टिविटीज का, तो उसमें इस शीट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बच्चों को वो शीट दी जाती है कि इनमें कलर्स करें और उसके सामने इमेजेस होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि इनके आंसर्स करें, ठीक है ना। तो वर्कशीट बेसिकली ये काम करती है, ठीक है। और इसे आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को आज की क्लास समझ आई होगी, ठीक है। आज जो हम लोगों ने टॉपिक्स क्लियर किए हैं वो आप लोग को असाइनमेंट है, वो आप लोग की असाइनमेंट है, आपने उन्हें रेडी करना है एक लैंडिंग पेज, ठीक है, ई बुक कवर और कैनवा वेबसाइट, ठीक है। और बाकी जो मैंने आप लोग को बताया है उनको आप खुद डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि इतनी आज हमारी 9 क्लास थी, ठीक है। क्लास 9 का एंड है हमारा और कल आप लोग की लास्ट क्लास है क्लास 10, और उम्मीद करती हूँ कि कल की क्लास में मैं आप लोग को जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं वो भी कवर करा दूंगी, फिर हमारा कैनवा का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों ने इस कोर्स से बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है ना। जो बिगनर लेवल्स पे थे या जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया था, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में आपको नहीं पता होता, तो आपको पता चला होगा उनके बारे में, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करके बताया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी समझ आया होगा, ठीक है। तो जो मैं आप लोग को डेली असाइनमेंट्स देती हूँ, आप साथ साथ वो असाइनमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से आप लोग की डिज़ाइन स्किल इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे अपनी क्लास 10 में, और जो हमारे टॉपिक्स रह गए उन्हें हम कवर करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।